नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग की। So let's understand what is lean manufacturing. Lean manufacturing is a way to eliminate waste and improve efficiency in a manufacturing environment. Lean focuses on flow, the value stream, and eliminating wastages. Lean manufacturing is the production of goods using or less of everything compared to the traditional mass production. Less waste, human efforts, manufacturing space, investment in tools, inventory, and engineering time to develop a new product. Lean is based on three beliefs of Toyota production system, which are the foundation of lean manufacturing. पहला बिलीफ है मिनिमाइज ऑल फॉर्म ऑफ वेस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सपोर्टिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। वो ये कहते हैं सभी विभागों, उत्पादन और ऑफिस से वेस्ट को तुरंत कम करना है। दूसरा वो कहते हैं कि सब तरह के प्रोसेसेस और मशीन में निरंतर सुधार की आवश्यकता है। और तीसरा वो ये कहते हैं टोयोटा मैनेजमेंट सिस्टम का जो बिलीफ सिस्टम है कि सब कर्मचारियों को आदर, कौशल, विकास और प्रगति और संस्कृति की तरफ ले जाना और विकसित करना है। क्योंकि जब हम एम्प्लॉय की रेस्पेक्ट करेंगे, उसको डेवलप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेगा। दूसरी बात आती है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग का उद्देश्य क्या है। लीन मैन्युफैक्चरिंग का पहला उद्देश्य है कि कम संसाधन से अधिकतम उत्पादन। तो जब हमारे कम रिसोर्सेज लगेंगे और हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी कॉस्ट रिड्यूस होगी। दूसरा ये है कि कंज्यूमर की आवश्यकता को अच्छी तरह से समझना और उसके अनुरूप उत्पादन क्रिया को विकसित करना। तीसरा है कि सर्वोच्च क्वालिटी का उत्पाद कम समय में न्यूनतम वेस्ट के साथ कम कीमत में उसको उपलब्ध कराना। तो इसीलिए कहते हैं कि लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत ही विशिष्ट सोच और कार्यशैली है, जिसमें वो कंज्यूमर की जो आवश्यकताओं को प्रायोरिटी देते हुए सब वर्कर्स के सहयोग से एक एक्सीलेंट क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है विद अ मिनिमम रिसोर्सेज एंड विद अ ऑप्टिमम और लेस टाइम। दिस इज व्हाट इज बेसिकली द लीन मैन्युफैक्चरिंग इज। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। पहला बेनिफिट है कि कस्टमर वैल्यू इससे इंक्रीज होती है। दूसरा ये कि क्वालिटी इंप्रूव होती है। तीसरा है कि कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। फोर्थ इज इम्प्रूव ऑन टाइम डिलीवरी। फिफ्थ इज रिड्यूसिंग द लीड टाइम। You can improve productivity, and the next one is that you can improve also profitability. Therefore, the goal of lean manufacturing is to create value for the customer and wealth for the organization, and this goal is accomplished by improving the processes, people and culture that is called management system of the organization. अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, पीपल क्या होता है और कल्चर क्या होता है। देखिए, प्रोसेस ये होता है कि वैल्यू इज क्रिएटेड इन द प्रोसेस। Therefore, it is essential that all lean processes are valuable, capable, available and adequate and flexible. तो ग्राहक के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण वैल्यू का सृजन करना है बेसिकली। दूसरा ये कि लोग, पीपल जो हैं, दे मैनेज द प्रोसेस, therefore they must be competent with the right knowledge, skill and mindset to produce and deliver value described by the customer. और तीसरा है कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कल्चर ही ऑर्गेनाइजेशन का वो लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है। लीन मैन्युफैक्चरिंग से हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। अब वैल्यू, ये वर्ड तो बहुत आता है, वैल्यू एक्चुअली में होता क्या है। वैल्यू इसको कहते हैं मूल्य, जो प्राइस के ही बराबर होता है, बट मूल्य के हिसाब से वस्तु की उपयोगिता और महत्व। क्योंकि आज जो कस्टमर है वो हर वस्तु में वैल्यू ही खोजता है। वो ये देखता है कि मैं पैसा दे रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, इसकी क्या वैल्यू है। वैल्यू, आप लोगों ने सुना होगा वैल्यू फॉर द मनी, तो मैं उसी वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो कंपनी के प्रोडक्शन की जितनी भी अधिक वैल्यू होगी उतनी ही अधिक उसकी मांग होगी, और जो कस्टमर होते हैं उसकी ज़रूरतों को वस्तु या सेवा के माध्यम से ही आप पूरा कर सकते हैं। और किसी भी जो उसका प्रोडक्ट है या उसकी सर्विस है, उसकी इम्पोर्टेंस को आप बढ़ा सकते हैं, और वो आप कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हाईएस्ट क्वालिटी, डिलीवरी एट द राइट टाइम, विदाउट एनी प्रॉब्लम, कम समय में कम कीमत पे, और ग्राहक को परेशानी मुक्त अगर उसको वो चीज़ें मिल रही हैं। इसी को ही हम जो है वो वैल्यू कहते हैं। अब ये वैल्यू आती कहाँ है? ये वैल्यू आती है 4M से। 4M में क्या है? मटेरियल, चाहे वो बेसिकली रॉ मटेरियल हुआ, मशीन, जो आपके मशीनें हैं, मेथड और मैन पावर।
और इन चारों का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है वो करना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग बात करते हैं वेस्ट की, क्योंकि लीन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वेस्ट का। तो वेस्ट पहले अंडरस्टैंड क्या करते हैं, वो क्या होता है। वेस्ट होता है किसी वस्तु, संसाधन और या समय की बर्बादी या व्यर्थ करना। तो कोई भी प्रोडक्शन या जो कमर्शियल एक्टिविटी है जो कस्टमर के हिसाब से अगर वो प्रोड्यूस नहीं होती है तो वो वेस्ट है, करेक्ट। और करीब करीब 8 तरीके के वेस्ट बताए गए हैं। पहला वेस्ट बोला गया है ओवर प्रोडक्शन, दूसरा बोला गया है वेटिंग कि ऑपरेटर या मटेरियल इंतज़ार कर रहा है, वो भी वेस्टेज है। ट्रांसपोर्टेशन, अनावश्यक परिवहन इधर से उधर। ओवर प्रोसेसिंग कि अननेसेसरी आपने और भी ज़्यादा उसमें प्रोडक्ट में एट्रीब्यूट दे दिए जो ज़रूरत नहीं है कस्टमर को। इन्वेंट्री, ज़रूरत से अधिक माल का आपने एकोमोडेशन उसको आपने अपने यहाँ स्टोर कर लिया है। मोशन, ऑपरेटर की अनावश्यक गतिविधियाँ इधर से उधर, वो भी वेस्टेज में कंट्रीब्यूट करती हैं। डिफेक्ट, आपने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट को नहीं बनाया और उसमें डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट फिर दोबारा रिप्रोसेसिंग के लिए जाएगा, उसमें कॉस्ट लगेगी। और बेसिकली अनयूज एक्सपर्टीज़ की कर्मचारी की क्षमता का सुधारू प्रक्रिया में नहीं होना। तो अगर उसकी एग्जिस्टिंग एक्सपर्टीज़ नहीं होगी तो भी वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है आपकी किसी ना किसी कॉस्ट को। फ्रेंड्स, प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैंने अपने चैनल में बिजनेस रिलेटेड टॉपिक्स पे काफ़ी वीडियोस डाल रखे हैं। कैसे इम्प्रूवमेंट करना है प्रोडक्टिविटी का, और भी बहुत से जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे बिल्ड करनी है, टेक्निकल कंसेप्ट्स, बहुत स्मॉल वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे अपने प्रोफेशन पे। तो ज़रूर से ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।